हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम कहाँ पहुँच गए हैं, और घर देख करके आपको अंदाज़ा लग रहा होगा और मेरा गेटअप देख करके। तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, और यहाँ पे आई हुई हैं पंजाबी मौसी, और मौसी कह रही हैं तुम्हारे ही घर में, अब हम तुम्हारा ही वेलकम कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मौसी, पहले आप ही का घर है। और फिर देखिए उसके बाद है यहाँ पे कटे हुए हैं मेथी, तो मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। तो आ गई है बहुरासी, और मम्मी ने बोला कि हम बनाते हैं, तुम आराम से आई हो ठंडी में गरम गरम बैठ करके खाओ, तुम्हें गर्मा गर्म मेथी के पराठे खिलाते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम कर देते हैं, आप दोनों बैठिए। और यहाँ पे मैंने अपनी रिंग उतार दी है, क्योंकि आटा गूंथते समय अगर आप रिंग पहने रहो तो फंस जाता है उसमें जा करके। और ठंड आज काफ़ी ज़्यादा थी, गलन वाली ठंड थी। और ससुराल आने का भी कारण मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, और वहाँ से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। लेकिन अब जब घर का कार्यक्रम होता है तो आपको आना ही पड़ता है। अब हम बता देते हैं कि क्या है मेरे ससुराल में कार्यक्रम। तो मेरे जो मम्मी पापा हैं, मेरे जो सासू माँ ससुर जी हैं, वो अपने पिताजी का पिंडदान वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसमें जो है पिंडदान जब होता है तो उस समय पूरे परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को, सबको भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को स्पेशली, और पिंडदान किया जाता है। तो उसी का कार्यक्रम होना है, और उसी के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आटा गूँथ रही हूँ, और मौसी और मम्मी दोनों बैठे हुए हैं, और साथ में हमारी बातें भी होती जा रही हैं। और मौसी कह रही हैं कि तुम सर्दियों में अब कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, क्योंकि गाँव के मज़े ही अलग होते हैं। तो हम लोग चोखा बाटी बना करके खाएंगे, चूल्हे में रोटी बना के खाएंगे, और सरसों का साग बनाएंगे। तो होता नहीं है गाँव में, ये सब चीज़ें तो करने को मिल ही जाती हैं। जो चीज़ें हम शहर में मिस करते हैं वो गाँव में ज़रूर मिल जाती हैं। तो यही सब हमारी बातें हो रही थी, और होते होते मेरे काम भी होते जा रहे थे। और वीडियो ये वाली क्लिप काफ़ी लंबी बन गई, क्योंकि मुझे बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब से मेरा कैमरा चल रहा था। तो इसी के चलते मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं चला है। और देख सकते हैं अब हमारे आटा गूंथ चुका है, तो अब हम पराठा बना देते हैं। और अक्षत पहले से ही आ गए थे दादी बाबा के साथ, क्योंकि मम्मी पापा लखनऊ आए थे, तो अक्षत उन्हीं के साथ वापस आ गए थे, और मैं नहीं आ पाई थी। तो फिर मैं रुक गई थी, और फिर मैं आज आई हूँ आद्या को लेकर के। और यहाँ देख सकते हैं, तो देख सकते हैं मेथी के पराठे मैं सेक रही हूँ, और मौसी और मम्मी दोनों बैठ करके खाने जा रही हैं। और पापा गए हुए हैं निमंत्रण में, और इस समय काफ़ी शादियों का कार्यक्रम और ये सब चल रहा है, तो जिसके चलते निमंत्रण काफ़ी मिलते हैं, तो वहाँ पे वो गए हुए हैं। और मैं जो है वो सरसों के तेल में ये पराठे सेक रही हूँ, क्योंकि इस समय सबको हो रखी है जुकाम, और जुकाम होने के कारण ना सरसों का तेल ही फ़ायदा करता है। अगर आप घी में पराठे पूड़ियाँ बना दीजिए तो और भी ज़्यादा जकड़न बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, कफ वगैरह बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैंने इसको जो है वो ऐसे ही बनाया है। और साथ में है साग, और उसके साथ हरी हरी चटनी है टमाटर की। तो यही है आज का हमारा डिनर। तो देख सकते हैं पराठे कितने बढ़िया से सेके गए हैं, और मौसी इस चीज़ की तारीफ़ भी कर रही थी कि पराठे सच। तो अभी हम लोग सब लोग खाना खाने जा रहे हैं, और आज मेथी के पराठे बने हुए हैं। और मेथी ना जो बाहर मम्मी ने बुआई हुई है, उसमें बहुत बढ़िया सी हुई है ना, मेथी बहुत अच्छी और इतनी ज़्यादा हो रही कि अब ख़त्म ही नहीं हो रही है। और मौसी से तोड़ तोड़ के निकाल के लाते हैं। सुबह पालक भी बनाए थे उसी से। वही तो मैं कह रही हूँ, मौसी आ गई है एक्सपर्ट, ये बढ़िया साग वाग खूब अच्छे से साफ कर देती है, काट भी देती है। तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज़्यादा साग काटने में, बनाने में, काटने में ही झंझट है। और नहीं तो और जब तक उसकी सफाई अच्छे से ना हो। हाँ, क्योंकि उसमें पालक में तो कीड़े का डर रहता है, कीड़े का डर और रहता है, ये मेथी वगैरह में बीच बीच में मिट्टी भी रहती है। हाँ, बीच बीच में ये इसमें घास वास भी तो है, वो तोड़ते समय थोड़ी बहुत आ ही जाती है। एक एक पूरा। लेकिन घर की पालक मेथी की बात ही एकदम अलग है ना, एकदम फ्रेश। देखिए उसमें महक कितनी अच्छी मेथी में। कोई दवा नहीं पड़ी है, वरना वो तो जो दुकान वाली रहती है तो आधी दवा से ही स्टोर करी जाती है। तो सब लोग खाना खा रहे हैं। तो मैंने अभी राजमा सुबह बनाया था, मम्मी ने वो लिया है, चावल है और मेथी के पराठा है। और अक्षर थोड़ा सा दही छोड़ के गया, तो दही खाने का तो मन है नहीं ठंडी में, लेकिन मैं कह रही हूँ कि तुम खाओ, तुम मत खाओ। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा।
यहाँ पर मेरे मायके की बातें हो रही हैं, तो मैं अपनी मम्मी की बात थोड़ा सा शेयर कर रही थी अपनी सासू माँ के साथ कि वहाँ पे मम्मी कोई भी ठंडी चीज़ ठंड के टाइम पे नहीं खाने देती हैं, और ससुराल में जस्ट उल्टा है। यहाँ पर सभी दही है, और मतलब जो जितनी भी चीज़ें, सिंघाड़ा है, दही है, जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं सब ठंड में आराम से खाते हैं, भले आपको कोल्ड हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। तो यही सब बातें शेयर करके ना हम लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। मतलब वहाँ ये सब चीजों का बड़ा परहेज रहता है। रात में दही कोई नहीं खाएगा, चाहे जितना नुकसान हो, और अच्छा भी नहीं लगता किसी को। हाँ, चाहे अच्छा भी ज्यादा दही नहीं किसी को लगता, मुझे ही अच्छा लगता है। ये बात सही है रात में। और क्या कहते हैं, मतलब कुछ चीजें हैं ना, तो अब जैसे फल वल ठंडा वंडा नहीं इस सीजन में मंगोबे न करेंगी। कहेंगी बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, तो कहेंगी अब मैं कहीं आदमपुर में इतनी ठंडी पड़ती थी, और भैया ऐसे दही दिया जाए तो ऐसे देखे माते शाम के लिए मेरा दही रखी हो कि नहीं, भैया तुम्हारा दही, वही कह तुम्हारा खाना ससुराल की तरह ही हो गया। वो धीरे धीरे हो ही जाता है, आदमी की आदत पड़ जाती है। जैसा जैसा लोग खाते हैं वैसा ही खाना आदमी बनाने लगता है, और वैसा ही खाने भी लगता है। अब वहाँ भी छूट जाएगा, भूल गए। हाँ, जैसे धीरे धीरे नहीं समझ में आता है कि वहाँ का क्या कैसे बनता है। तो चलिए फिर डिनर कर लेते हैं। अभी डिनर हमारा हो गया था, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन को यहाँ पे क्लीन करने। तो सबसे पहले मैं किचन काउंटर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से काउंटर को क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद कपड़े वगैरह मैंने धुल करके इसके डाल दिए हैं साफ़ सुथरे करके। तो देख सकते हैं अभी हमारा किचन काउंटर बढ़िया से क्लीन हो गया है। और अब आपको दिखाते हैं इधर साइड कि यहाँ पे मम्मी पापा किस काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑल आउट काम नहीं कर रहा था, तो ये नेट बैडमिंटन वाला आया हुआ है मॉस्किटोज़ को मारने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रखे थे। तो पापा कह रहे थे कि चलो मौसी देखिए लहसुन के लहसुन की क्यारी में लहसुन तोड़ते हुए। मौसी को खूब मजा आ रही साग तोड़ने में। अच्छा बैंड बाजा बज रहा है, बगल में है एक शादी, तो उसी की वजह से बैंड बाजा कल रात से ही पहले डीजे चलता, बस हो जाएगी, रात से पहले डीजे चलता रहा, फिर उसके बाद अब बैंड वाले बाजा वाले आ गए हैं। मेथी इधर लगी है, और इधर साइड बैगन है, फुल क्यारी सजी हुई। जब मैं पिछली बार आई थी ना, तब मौसी इतने छोटे छोटे हाँ धनिया तोड़ते नहीं बन रही थी, लेकिन अब धनिया इस समय एकदम पूरी फैल गई है। इधर भी मुझे लगता है फिर से लहसुन ही बो दिए हैं क्या। ठीक है, लहसुन बाद में निकल आती है बढ़िया। वो लहसुन वही रहेगा, वो लहसुन की बढ़िया वो पोटी पड़ेगी, पोटी निकल जाएगी, बड़े बड़े उसमें निकलेंगे लहसुन। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे देख सकते हैं लोहे की कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, और उसके बाद मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। उसमें मेथी डाला है, लहसुन डाला है, हींग डाला है, और उसके बाद आलू और बैगन। सो फ्रेंड्स, ये स्टैमियो का नेचुरल वैक्स है, पेनलेस इंस्टेंट हेयर रिमूवल पाउडर है। ये काफ़ी अच्छा होता है, जैसा नॉर्मली आप लोगों को मालूम ही है कि वैक्स जब हम भी कराते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसके ही डर से हम वैक्स कराना या पार्लर जाना मतलब बहुत ही कम प्रेफर करते हैं। बस एक्सेप्शनल केस में, लाइक जब आपके घर में शादी फंक्शन कुछ ऐसा होता है तभी करते हैं। तो ये स्टैमियो का नेचुरल वैक्स बहुत ही अच्छा है, पेनलेस इंस्टेंट हेयर रिमूवल है। घर पर ही आपको इमरजेंसी में, शादी में, जल्दी में कहीं इंस्टेंट जाना है तो आप फटाफट से इसका थिक पेस्ट रेडी कर सकते हैं, और उसके साथ अप्लाई करके, और मुश्किल से आप 10 मिनट्स में आप इसके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। स्टैमियो कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, और इसको मैं 1 स्पून इस तरीके से एक छोटी सी कटोरी में लूँगी, एंड उसके बाद मैं इसमें नॉर्मल प्लेन वाटर ऐड करूँगी, और इसका एक इस टाइप में पेस्ट रेडी कर लेंगे। तरह का थिक पेस्ट रेडी हो चुका है, और इसको अब हम अप्लाई कर लेंगे, जहाँ पे भी हमको करना होगा वहाँ पे अप्लाई करके, और 10 से 15 मिनट्स के बाद इसको रिमूव कर देंगे। मैंने अपने हैंड्स को क्लीन कर लिया है, और कुछ इस तरीके से जिस साइड हमारे हैंड्स के हेयर्स की या
जहाँ भी आप यूज़ करना चाहो, हेयर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमको इसको अप्लाई करना है। इस तरीके से मैं आपको हैंड्स में अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। जहाँ जहाँ मेरे हेयर्स है हैंड्स में, स्पेशली उस एरिया को मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस करूँगी। तो कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 15 मिनट बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। तो ये पेनलेस हेयर रिमूवल काफ़ी अच्छा है। तो देख सकते हैं मैंने तरीके से मैंने अपने दोनों हैंड्स में अप्लाई कर लिया है और अब आराम से बैठ जाऊंगी। जैसे ही 15 मिनट होंगे उसके बाद मैं इसको धीरे से वाइप्स की हेल्प से या फिर किसी कॉटन के कपड़े की हेल्प से पोंछ लूँगी। और देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है और 10 to 15 मिनट्स के बाद वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आया है। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहो बाय कर सकते हो। और ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी पर ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और देखिए घर में जब होता है कार्यक्रम तो सब तैयारियों में लग जाते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने काम वाली को बुलवाया है, तो बाहर ग्राउंड की करवा रही हैं सफाई। तो देख सकते हैं आप, एक ग्राउंड की साफ़ सफाई चल रही है क्योंकि कल ही है कार्यक्रम, तो इसीलिए इतनी मेहनत हो रही है यहाँ पे। तो मम्मी भी साथ और हमारे सामने फ्रंट में मॉर्निंग में सुबह से ही धूप आ जाती, तो मेरा और मौसी जी का यहाँ पे नाश्ता हो रहा था धूप में बैठ करके। मौसी भी नहा करके आ गई थी और मैं भी आ गई थी, तो हम दोनों यहाँ पे सास बहू बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं। और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम धूप काफ़ी अच्छी वाली निकली हुई है। और जब धूप सुबह सुबह वाली होती ना तो और भी अच्छा लगता है। उसके बाद लंच मैंने रेडी कर दिया था और मौसी को कहीं जाना था और मौसी को लेने मेरे देवर जी आए हुए थे, प्रिंस भैया। तो वही हम लोगों ने इन दोनों लोगों के लिए लंच यहाँ पे निकाल दिया था। तो दोनों लोग बैठ करके खाना खा रहे थे और मौसी हमसे बातें भी करती जा रही थी। बोली कि अभी मैं शाम तक आ जाऊँगी। मैंने कहा हाँ मौसी शाम तक आ जाइएगा, क्योंकि आप रहती हैं तो अच्छा लगता है। तो मौसी अभी हमारे साथ यहाँ रुकने वाली हैं। और आद्या देखिए बाहर से खेलते हुए आ रही है और इनको आज बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही है, इनको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए फिर उसके बाद हम आ गए थे किचन में यहाँ पे, और दोपहर का टाइम हो रहा था। और अब आपको दिखाते हैं कि कौन आ गया है। तो यहाँ पे मेरी मौसी सासू माँ आ गई हैं और धीरे धीरे घर में सभी गेस्ट आते जा रहे हैं। तो घर में एक त्योहारों वाली रौनक अपने आप से बनती जा रही है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।